नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर देख रहे थे और यदि बात करें तो ये करंट अफेयर हम लोग दे रहे हैं दृष्टि के मैगजीन से। यानी घटना चक्र दृष्टि की जो मैगजीन आती है, बिल्कुल अपडेटेड मैगजीन है, आप देख सकते हैं। 1 अगस्त से जो है 20 अगस्त 2023 तक अपडेटेड है। और इसमें हम लोग 2 टॉपिक देख लिए हैं जो साल के जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ आपका न्यूज है, उसको शुरू में जो है उसको संकलित किया गया है। और वैसे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय देखे थे, ठीक है, और नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय देखे थे। तो आज अगला जो हम लोग देखेंगे आर्थिकी देखेंगे, जो भी साल के सबसे टॉप मोस्ट आर्थिकी हैं वो हम लोग ऑनलाइनर फॉर्म में देखेंगे। और आप चाहे अभी जो भी एग्जाम लिखने वाले हैं, चाहे बीपीएससी 69 हो, यूपीपीसीएस आपका मेंस हो, वहाँ भी आपको ये मैगजीन काम आएगा। उत्तराखंड वाला हो गया आपका यूपीपीसीएस आरओ का भी, चाहे उत्तराखंड आरओ सब में ये जो है काम आने वाला है। तो आगामी जो भी एग्जाम होगा वहाँ ये मैगजीन काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो पहले जो है थोड़ा सा क्लियरिटी कम था आपको, लेकिन अब आपको क्लियरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले 2 लेक्चर इसका डल चुका है, तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे और जैसे ही आप प्ले लिस्ट में जाएंगे बीपीएससी 69 आपको एक कॉलम दिखेगा, वहां पे देखेंगे। नहीं तो दूसरा जो है यूपीपीसीएस आरओ वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इसके अलावा जो बीपीएससी का स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जो है आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर कराया गया है। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर कराया गया है, वो जाके आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया गया है। एक एक एमसीक्यू को बिल्कुल एक्सप्लेन तरीके से बताया गया है, जिससे यदि आपके एग्जाम में यदि डेप्थ में क्वेश्चन है तभी भी आप सॉल्व करने के हालात में रहे। इसके अलावा बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज जो है कराया गया है। आस्था में देखें तो 6 टेस्ट आस्था का कंप्लीट किया गया है, दृष्टि का 2 टेस्ट, ठीक है, परफेक्शन है 1 2, तो यहाँ भी टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी इन सब के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है, जहाँ डेली आपको टास्क दिया जाता है और डेली आपको जो है यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी डाउट होता है आपका क्लियर किया जाता है। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, आर्थिकी देखते हैं, ठीक है। आर्थिकी की बात करें, ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय जो है देख लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे देख चुके हैं, साथ साथ जो है इसके अलावा हम देखेंगे आर्थिकी, और इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म में जो है, ओके, चलिए। देखिए, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है न्यूज़ देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें, चाहे लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे लोगों में, ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित लोग हो सकें। देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपको हैदराबाद में, याद रखेंगे, 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न उठता है, इसको जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो एक तो तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच और आईएससी जो है बेंगलोर की सहायता से, ठीक है। चूंकि बात है टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है ज़्यादा बेहतर बनाना, कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, तो ऐसे में यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच और आईएससी बेंगलोर का जो है इसमें सहयोग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष जो है 22-23 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहे? जून 2023 तक का ये रिपोर्ट है, ये रहा तमिलनाडु। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी उत्पाद आप देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला कौन सा रहा? आपका राज्य तमिलनाडु रहा। दूसरे स्थान पे इसमें उत्तर प्रदेश रहा, ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। विस्तारित उत्पादन जो है उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? इंदौर नगर निगम, ठीक है। आपका एक्सटेंडेड जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना? इंदौर नगर निगम बना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईपीआर क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया है? आखिर क्यों दिया गया है? तो प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का पुनर्चक्रण के लिए। ईपीआर जो है क्रेडिट देने के पीछे जो है वजह ये है कि जो भी प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक है उसका क्या किया जा रहा है? वहां पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग किया जा रहा है। अगला देखिए, किस संस्था के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है आपको जारी किया गया? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा, यानी आपका यूएनसीटीएडी के द्वारा जो है आपको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक।
अगर बात करेंगे भारतवर्ष जो है 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया है, तो प्रत्यक्ष बात करेंगे, ये 2022 का है, तो 49 जो है बिलियन डॉलर। ठीक है, 49 जो है बिलियन डॉलर, याद रखेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश कौन है, तो ये अमेरिका है। तो अमेरिका जो है सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश हो गया, 285 बिलियन डॉलर इसे मिला है, जबकि भारत देखें यहाँ पे 49 जो है बिलियन डॉलर। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो याद रखेंगे कि ऊर्जा जो है सूचकांक, संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दूसरी बात, इस सूचकांक में टोटल 120 देशों को रखा गया। पहले स्थान पे जो है स्वीडन, ठीक है, याद रखेंगे। ऊर्जा जो है संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पे कौन? आपका स्वीडन है। अंतिम स्थान पे बात करेंगे तो ये आपका यमन हो गया। ठीक है, तो ऊर्जा जो है आपका संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पे स्वीडन, जबकि अंतिम स्थान पे आपका यमन है। भारत की इसमें रैंक क्या है? तो भारत की इसमें रैंक है 67। ठीक है, तो भारत जो है आपका 120 देशों में भारत का रैंक है 67। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इतना सारा फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक जो है बहुयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक, देखिए इसको यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 11 जुलाई 2023 को, ठीक है, एक बहुयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में टोटल 110 देशों को रखा गया। अब इसमें देखते हैं कि वैश्विक जो है आपका गरीबी सूचकांक की बात करें, ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है देना चाहिए। बीस सेकेंड बस वेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इंफॉर्मेशन जो है वैश्विक जो है इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि वैश्विक जो है आपका बहुयामी गरीबी सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, चलिए बाकी अगले लेक्चर में हम इसको ऐड कर देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन इनको कौन यहाँ पे डाटा देना चाहिए। खैर, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात जो है तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा एक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया, इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तमिलनाडु को। इसको अंक यहाँ पे कितना मिला है? 80.89। ये जो निर्यात आपका तैयारी सूचकांक है, ये इसका कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। तमिलनाडु नंबर 1। अगर बात करें दूसरा और तीसरा स्थान का, तो ये आपका महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है निर्यात तैयारी सूचकांक, और इसमें नंबर 1 पे तमिलनाडु, जबकि नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे आपका कर्नाटक है। ये जो है इसका तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट देखते हैं, इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में बात करें तो सबसे बेहतर स्थान उत्तराखंड को दिया गया है। ठीक है, भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में अगर देखा जाए तो ये हरियाणा को, यानी लैंड लॉ की बात की जाए। छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो गोवा को। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा है? ये जामनगर गुजरात। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ जिला निर्यात का कौन रहा है? तो जामनगर गुजरात रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपका ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? तो उत्तर प्रदेश की इसमें 7 रैंकिंग रही है ओवरऑल। बिहार की रैंकिंग इसमें क्या रही है? तो बिहार की रैंकिंग जो है 22 रही है, अभी बात ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पे कौन? तमिलनाडु। बिहार का रैंक यहाँ पे 22, जबकि उत्तर प्रदेश का जो है ईपीआई में रैंकिंग कितना है? 7 है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 नामक एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित रिपोर्ट जो है किसके द्वारा? तो ये आपको नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग जो है बहुयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से कितने लोग जो है मुक्त हुए हैं? तो 13.5 करोड़ लोग। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है
कि 2015-16 से कंपेयर करेंगे आप 2019-21 में, तो 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से जो है रेखा से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट आई है? ये जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2015-16 से 2019-21 के अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी रेखा से जो है गरीबी से बाहर निकल गए हैं? तो ये 3.43 करोड़ लोग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गरीबी से बाहर निकलने वाला में राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो है गिरावट किन राज्यों में रहा है आपका? तो बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार में देखें तो 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 1.3। तो 3 हो गया आपका। यूपी सबसे जो है ज्यादा लोग यहाँ पे गरीबी के स्तर से जो है बाहर निकले हैं। अगला देखिए, देश का वह राज्य बताइए जहां 2019-21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोग की संख्या सबसे ज्यादा है। तो पूरे देश में देखेंगे 2019-21 की बात करेंगे तो बिहार में 33.76% लोग गरीब लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 33.7, ये भी बात ध्यान रखेंगे। 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का प्रतिशत क्या है? तो 22.93। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमसे जो है अगर बात करेंगे बिहार की बात करेंगे तो बिहार से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश से लगभग इसका संख्या डबल है। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में गरीबी जो है 33.76, जबकि उत्तर प्रदेश में 22.93। ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है? ठीक है, तो इसको 23 जुलाई 2023 को रीब्रांड किया गया एक्स के रूप में। ठीक है, अब ट्विटर जो है आपको लिख के नहीं आता होगा ऐप में आपके। नेक्स्ट देखिए, इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये टाटा जो है कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस को। ठीक है, तो 50 सबसे मूल्यवान जो है भारतीय ब्रांड में सबसे बेहतर किसको बताया गया है? ठीक है, तो ये आपको टीसीएस को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये अंतर्दृष्टि। ठीक है, 5 जून 2023 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन हो गया है? तो एमआरएफ लिमिटेड। देखिए बहुत ही स्पेशल न्यूज है। ठीक है, यानी एक शेयर का कीमत क्या हुआ? 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारत का पहला स्टॉक हो गया है एमआरएफ लिमिटेड। यानी इसकी स्थिति बहुत ही जबरदस्त है। ये 13 जून 2023 का रिपोर्ट है। ठीक, अब अनुमान लगा सकते हैं आप कि किसी के पास अगर इसका 500 शेयर है तो 500 में 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें, और किसी के पास 5000 है तो उसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दें। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 में जारी किया गया। 25 अप्रैल 2023 को भारत का राष्ट्रीय जो है स्वास्थ्य लेखा अनुमान, ये आपको 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा। चाहे गरीबी सूचकांक की बात किया जाए या आपको बात किया जाए स्वास्थ्य की, तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पाल के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार पाल के द्वारा जो है इसका किया गया। ठीक है, एमआरएफ लिमिटेड की बात करेंगे तभी हाल फिलहाल में इसका पर शेयर प्राइस देखेंगे आप। ठीक है, तो इसमें 1,08,041 रुपये अभी तक इसका पर शेयर प्राइस है। ठीक है, अगला देखिए, देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय, तो सरकारी स्वास्थ्य व्यय मात्र 1.35% रहा। ठीक है, 2019-20। नेक्स्ट देखें, 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये जो है डाटा दोनों याद रखेंगे। प्रतिशत में तो कुल कितना है? 3.27। ठीक है, 2019-20 में 3.27% स्वास्थ्य व्यय में, जबकि डाटा में देखेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 6,55,822 करोड़ रुपए। 6,55,822 करोड़ रुपए। इस सबको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, लिख भी सकते हैं इसको अलग से आप लोग। 22-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये कर्नाटक। यानी आपका कार्यक्रम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन हुआ? आपका कर्नाटक। यानी इसका सर्वोत्तम जो है वहां पे क्रियान्वयन देखने को मिला
फसल बीमा योजना का। तो ये आपका कर्नाटक हुआ। छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो इसमें पुदुचेरी हो गया। ठीक है। कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न करने के कारण इस योजना का विस्तार कब के लिए किया गया? देखिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना था, इसके क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण अब इस योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पीएम कुसुम की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन यानी एशा 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। बात यदि मान लीजिए एजुकेशन की हो रही है तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षार्थी जो है नामांकन की संख्या के संदर्भ में 6 राज्य कौन सा रहा है? तो इसमें उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत, और ये जनरली आपका फरवरी के फर्स्ट जो है वर्किंग डेज में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट में 7 प्राथमिकताएं रखी गई है जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ये हाईलाइटेड पॉइंट रहा आपके बजट का, तो ये आपको सातों याद रखना है। इसमें कौन कौन रहा है? पहला जो है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है आपका सक्षमताओं को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, और छठा है आपका युवा शक्ति, और सातवां वित्तीय क्षेत्र। ये सातों आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न बनाया जा सकता है कि निम्नांकित में से कौन जो है सप्तऋषि में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, पहला समावेशी विकास, ठीक है, दूसरा अंतिम छोर तक पहुंच, और संरचना और निवेश का भी क्या करना है? बढ़ावा देना है। सक्षमताओं को क्या करना है? ज्यादा बढ़ाना है, उसको सामने लाना है। विकास कैसा करना है? हरित विकास करना है। ठीक है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए युवा को शक्तिशाली बनाना है और वित्तीय क्षेत्र में भी बेहतर करना है। अगला देखिए, सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, तो युवाओं को जो है वेल ट्रेंड करके उनको स्किल उनके अंदर डेवलप किया जाए, और वैसे में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बजट जो है अनुमान 23-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है, तो ये 7%, याद रखेंगे। ठीक है, बजट 23-24 में जो है 22-23 के लिए अनुमान क्या लगाया गया? 7% का। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमी हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? कृषि वर्धक निधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात हो रही है किसकी? ग्रामीण जो है क्षेत्र की। वहां पे एग्री स्टार्टअप्स क्या शुरू किया गया है? एग्रीकल्चर में स्टार्टअप शुरू किया गया है, और युवा उद्यमियों के लिए एक निधि स्थापित किया गया है जिसका नाम है कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये है आपका भारतीय कद्दन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ठीक है, अगला है तटीय क्षेत्र और लवण भूमि पे जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको मिष्टी। इस योजना का नाम क्या है? मिष्टी। जो भी तटीय आपका क्षेत्र है भारत में देखेंगे तो जो भी तटीय क्षेत्र आएगा यहाँ पे जनरली जो है आपको मैंग्रोव जो है पौधारोपण किया जाएगा। वन रिपोर्ट आप लोग देखेंगे उसमें मैंग्रोव वन का आपको स्थिति पता ही होगा। तो इसमें जो है मिष्टी नाम से, यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर आपका शोर लाइन हैबिटेट्स एंड द टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, मैंग्रोव। तो मैंग्रोव आप याद रखेंगे, मैंग्रोव पौधारोपण से रिलेटेड है। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? यानी जो भी पुराने अवशेष हैं, अभिलेख हैं, उनका क्या करना है? डिजिटलीकरण करना है, डिजिटलाइज करना है उनको। तो इसके लिए भारत श्री, याद रखेंगे, भारत जो है शेयर्ड रिस्पोर्टिव ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड भारत श्री। तो ये क्या है? भारत श्री है। तो भारत श्री याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत श्री किसके लिए है? तो पुरातन अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 कब जारी किया गया? तो ये आपको बजट से पहले किया जाता है, तो 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, 31 जनवरी 2023 को।
राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचार सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचार राज्य कौन है? ये आपका कर्नाटक है। ठीक है, अब किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि एक ही दिन में सारा करंट अफेयर भी तो कंप्लीट कर सकते हैं 2-3 घंटे का वीडियो बना के। वैसे में आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, तो कम ही सीखे, बट एक दिन में इतना सीखे कि उसको आप अपने एग्जाम तक लेके जा सकें। तो आपको टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर मिलते रहेगा, जैसे आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको हम आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दें, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण जो है नवाचार सर्वेक्षण की बात करें तो यहाँ पे नवाचार सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन किया है? कर्नाटक, इनोवेशन में, ठीक है, नवाचार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात करें नवाचार में, तो नवाचार में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है? तो 14वां रहा है उत्तर प्रदेश का स्थान। ठीक है, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर सबसे जो है शीर्ष पे रहा है? यानी सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ है? तो आपका बेंगलुरु से। ठीक है, ये आपको 2022 का रिपोर्ट है, वर्ल्ड लाइन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये आपका भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी आईरेडा को, आईरेडा को जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल गया है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग के द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग जो है मिल गया? तो जीआई टैग मिल गया हिमालय का जो है कांगड़ा चाय को, हिमालय के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिल गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है? ठीक है, तो बागवानी फसल की बात करें तो उसके अंतर्गत जो है 3, ठीक है, 3 जो है बागवानी फसलों को किसान कल्याण और कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है उत्कृष्टता केंद्र की मंजूरी दी गई है। कमलकम, कमलम है ये, कमलन यानी ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट के उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ये आपको बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट भारत में जो है अभी कहाँ उत्पादन किया जा रहा है ड्रैगन फ्रूट का। ठीक है, ये तो भारतीय फ्रूट है नहीं, बट भारत में इसका उत्पादन हो रहा है। आप लिख सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हो रहा है? ठीक है, चलिए, तो ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? बेंगलुरु में। अगला देखिए, आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? जाजपुर, आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ड्रैगन फ्रूट के लिए बेंगलुरु में, जबकि आम और सब्जियों के लिए जाजपुर उड़ीसा में। सब्जियों और फूलों के लिए कहाँ पे? तो ये आपका पोंडा गोवा में। ठीक है, तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो है आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पाइस जो है कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका कहाँ पे? असम में, जोगी जो है घोपा असम में। तो भारत का पहला ये अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे? असम के आपका जोगी जो है भोपा में। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का जो है दर्जा प्रदान हुआ है? अभी जो है नवरत्न कंपनी की श्रेणी में चला गया है 26 अप्रैल 2023 को, रेल विकास निगम लिमिटेड। देखिए, एक नवरत्न कंपनियां होती है, एक आपको महारत्न होती है और एक मिनी रत्न। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए, मिनी रत्न हो गई, मिनी रत्न से नवरत्न बनेगी, नवरत्न से ये महारत्न बनेगी। कमेंट बॉक्स में लिखा अभी भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ठीक है, और नई जो है कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? आपके लिए एक छोटा सा काम है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी 26 अप्रैल 2023 को रेल विकास निगम लिमिटेड को मिल गया। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो ये गरुण एरोस्पेस। कृषि में ड्रोन निर्माण के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी बन गई है गरुण एरोस्पेस। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों के स्थापित करने की घोषणा की है? तो टोटल 7 आपको
पीएम जो है मित्रा पार्क जो है स्थापित किया जाएगा, जहां वस्त्र उद्योग आपको लगाया जाएगा। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो एक तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो 7 प्लेसेस पे आपको जो है यहाँ पे पीएम जो है मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ, तो ये आपका लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश वैश्विक जो है निवेश शिखर सम्मेलन, इस सम्मेलन में सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 4.47 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इस निवेश में सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ, तो पश्चिमांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। लगभग जितना निवेश था उसका 45% लगभग आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का जो है पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना, तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, IEX भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये पहला है जो कार्बन न्यूट्रल आपको क्या है पावर एक्सचेंज है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया 24 अप्रैल 2023 को, तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, PGCIL, क्योंकि पूरे भारत में जो है पावर पहुंचाने का काम इनका है। ठीक है, तो ये आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है गोल्डन आपका ग्लोब गोल्डन पुरस्कार दिया गया। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण के द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक है, तो ये जो है आपका जिम्बाब्वे। 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आपको आयोजन बार्सिलोना आपका स्पेन में। 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये विश्व व्यापार जो संगठन है इसकी बैठक कहाँ होने वाली है, अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में, ये इसकी 13वीं जो है मंत्री स्तरीय बैठक होगी। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री बैठक कहाँ होगी, तो कैमरून में होगी। ठीक है, तो 13वां जो आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, जबकि 14वां आपका विश्व व्यापार संगठन कहाँ, कैमरून में। वर्ल्ड जो है बिलियंस लिस्ट, बिलियंस की जो भी बिलियनर्स है, ठीक है, 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा जो है जितने बिलियनर्स लोग बन गए हैं इनके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। इस सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है, तो आपको बर्नार्ड अर्नाल्ड फैमिली, कुल संपत्ति $211 बिलियन बताया गया। ठीक है, बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली, ठीक है, $211 बिलियन। मुकेश अंबानी को किस स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ पे 9वें स्थान पे इनकी संपत्ति $83.4 बिलियन बताया गया है। तो नाम याद रखेंगे, बर्नार्ड जो है अर्नाल्ड। ठीक है, चलिए, फोर्ब्स की सर्वाधिक जो है भुगतान पाने वाला एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन है, जिसको सबसे अधिक जो है भुगतान किया जाता है, तो ये है आपको रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक के द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या था, तो यह था माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, कि विश्व बैंक के द्वारा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसका शीर्षक क्या रखा गया है, तो माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। विश्व बैंक के द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है, ये आपको सिंगापुर रहा है। भारत का रसद जो है प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान रहा है, तो आपका 38वां रहा है। अगला देखिए, 2023 अप्रैल में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पे सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला 3 देश कौन है, तो ये सबसे पहले USA, फिर चीन और भारत। ठीक, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करें इस सूचकांक में भारत का तीसरा, यहाँ पे पहले पे USA, चीन और भारत। USA पहले स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन जो है डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है, 21-22 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो भारत का स्थान 132वां रहा है, और भारत को जो है टोटल यहाँ पे जो स्कोर मिला है 0.633। ठीक है, बात करें अगर
HDI की, तो इसमें कुल देश जो है 191 शामिल हुए थे और इसमें भारत को जो है 132 स्थान मिला है। ठीक है, 2020 में भारत को जो है 131 स्थान था, 131वां था। शीर्ष देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे और आइसलैंड, ये लोग जो है 1 नंबर पे स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे और आइसलैंड। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, आप बताएंगे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, नंबर 1, 2, 3। भारत का इसमें स्थान क्या है, तो 132 है। चलिए, तो इस तरह से आपका आर्थिकी जो टॉप मस्ट था वो फिनिश हुआ। ठीक है, अब अगला जो है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक से रिलेटेड यानी साइंस से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अपना जो भी फीडबैक होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।